कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे इंद्र भगवान की 10 श्लोकों में बड़ी ही सुंदर स्तुति करता है। उस स्तुति के 2-3 श्लोक हम गाएंगे, समझेंगे, फिर आगे की कथा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्मस्तम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ग्रहणमानुबन्धः। कुतो न तद्धेद तव इष्टकृता लोभादयो ये बुधलिङ्गभावा तथापि दण्डं भगवान् बिभर्तिः धर्मस्य गुप्त्यै खलने ग्रहाय। गुरस्त्वं जगदामशीधो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छानुभिः समीहसे मानं विधोवन् जगदि क्षमालिनाम्। यहाँ पे इंद्र भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु, मैंने आपको मर्त्य कहा था, मरने वाला जीव कहा था। प्रभु, आप तो अवतार लेते हैं। अब अवतार में और जन्म में क्या अंतर है? बहुत से पढ़े लिखे मूर्ख महानुभाव ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण जन्म से सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, अच्छे काम किए, इसीलिए वो भगवान बने। पहले वो भगवान नहीं थे, पहले वो साधारण इंसान थे। उन पढ़े लिखे मूर्खों को बताना चाहिए कि भगवान किसी कार्य को करने के बाद नहीं बनते। भगवान ने सारे कार्य बनाए हैं, भगवान ने सृष्टि की रचना करी है। यदि कोई अति दिव्य कार्य करता है तो वे संत कहलाते हैं, लेकिन भगवान कोई उपाधि नहीं है जो कि हम कुछ कार्य करें या ध्यान लगाएं तो हम भी भगवान बन जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, अंश ही रहेंगे। हम भगवान के नौकर हैं, नौकर ही रहेंगे। मालिक बनने का प्रयास न करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी जो पहचान है वह भी केवल इसीलिए है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। शरीर रूप में हमारी कोई पहचान नहीं है। शरीर अक्षुण्ण नहीं है, वह क्षणिक है। कुछ दिनों के बाद इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। यह एक देह के जैसा है, यह एक कपड़े के समान है, यह देह। परंतु आत्मा शाश्वत है, आत्मा हमेशा रहती है। और आत्मा का परिचय है कि हम भगवान के सेवक हैं। इसीलिए हम कितना ही प्रयास कर लें, हम भगवान के सेवक ही रहेंगे। यहां पे इंद्र स्तुति करता है कि आप अवतार लेते हैं। अब जन्म लेते हुए हमें भगवान दिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, राम जी ने अवतार लिया। नंदोस्मात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामन, भगवान नंद बाबा के यहाँ प्रकट होते हैं, वहां नंदोत्सव हो रहा है।
लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता। जैसे कि एक उदाहरण से हम समझें, एक व्यक्ति को 15 मंजिल ऊपर से फेंका जाए और एक व्यक्ति लिफ्ट से उतर के आए, दोनों में क्या कोई अंतर नहीं है? है अंतर, क्योंकि जिसको ऊपर से फेंका है 15 मंजिल ऊपर से, वो तो बहुत ऊपर चला गया होगा, परंतु जो लिफ्ट से उतर कर आया है वह उसी प्रकार सुंदर सुव्यवस्थित रहेगा। उसी प्रकार से जो भगवान हैं वे उतर के आते हैं। सीढ़ियों को संस्कृत में कहते हैं अवतरणिका। भगवान उतर के आते हैं और हम जीव ऊपर से गिरते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वह रास्ते चल रहा है, ऊपर देख करके नीचे कुआं था, गिर गया। उसकी जब वह चिल्लाता है कि कोई बचाओ बचाओ, एक दूसरा व्यक्ति आवाज सुन लेता है, वह स्वयं रस्सी बांधता है और पूरी तैयारी के साथ में नीचे जाता है। तो एक व्यक्ति आया कि वहां एक व्यक्ति गिर गया, एक व्यक्ति गिर गया। फिर दूसरा व्यक्ति चिल्लाता हुआ है, एक नहीं 2 व्यक्ति गिरे हैं, आंखों देखी बात, 2 व्यक्ति गिरे हैं। तब पहला व्यक्ति क्या कहेगा? नहीं भैया, वो जो दूसरा व्यक्ति है वो गिरा नहीं है, वो पहले व्यक्ति को बचाने के लिए गया है। इसीलिए भगवान हमें इस कूप से बचाने के लिए आते हैं। भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं और फिर उन लीलाओं के माध्यम से हमारा कल्याण होता है। जो भगवान के चरित्र को गाते सुनते हैं वे कभी भी इस भवकूप में गिरते नहीं हैं। यहां पे इंद्र बड़ी ही सुंदर स्तुति करता है। यहां पे गौ माता ने भगवान कृष्ण को गोविंद नाम दिया है। बोली श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। यहाँ गौ माता गोविंद नाम देती है। इंद्र बड़ी सुंदर स्तुति करता है, प्रभु हम बद्ध जीव हैं, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। उसने सुरभि माता के दूध से भगवान का अभिषेक किया है, गोविंद नाम भगवान को मिला है। और संत जन वर्णन करते हैं कि भगवान कृपा किस प्रकार से करते हैं। यहां पे भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। हम भगवान की कृपा समझ नहीं सकते। भगवान कृपा कैसे करते हैं? भगवान स्वयं भागवत में आगे कहेंगे, यस्याहं अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यज्यस्व स्वजनो दुख दुःखितम्। जिस पे मैं बहुत अधिक कृपा करता हूं उसका मैं धन छीन लेता हूं। धीरे धीरे मैं उसका धन छीन लेता हूं और धन छीनने के बाद भी मेरा मन नहीं भरता। मैं उसके स्वजनों का उससे दूर करवा देता हूं। संसार से उसके जितने भी रिश्ते नाते हैं सब तोड़ देता हूं। अब भैया एकदम गरीब किसको होना है? हाथ उठाओ। कौन कौन भगवान की कृपा चाहता है? सब चाहते हैं सब गरीब हो जाए। आधे हाथ नीचे आ गए। भगवान जब बहुत अधिक कृपा करते हैं तब वे धन छीनते हैं। क्यों? सबका नहीं छीनते। अम्बरीश जी महाराज राजर्षि हैं, पूरी सप्तवती सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र राजा। भगवान ने उनसे कभी कुछ नहीं छीना। क्यों? क्योंकि वे राजा हैं परंतु भगवान के भक्त हैं। पूरे समय भगवान की सेवा करते रहते हैं। हाथों से वे भगवान के मंदिर में पोछा लगाते हैं। राजा होने के बाद भी पैरों से भगवान की परिक्रमा करते हैं, तीर्थों में चल करके जाते हैं। मुख से भगवान की लीला गुण यश नामों का गान करते हैं। कानों से भगवान की कथा यश हर समय सुनते रहते हैं। इसीलिए वे राजा हैं। उन्हें भगवान ने गरीब नहीं बनाया, क्योंकि वे तो वैसे ही भक्ति कर रहे थे।
तो यदि आप पहले से ही भक्ति करोगे तो आपको भी गरीब बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप भगवान से दूर चले जाओगे, जब बच्चे को बुखार होता है तब जो मैया प्रतिदिन प्रेम पूर्वक रबड़ी खिलाती थी, वो उसको नीम के पत्ते खिलाती है, कड़वे पदार्थ खिलाती है। वह सोचता है कि माँ बदल गई है मेरी, पहले तो बड़े प्रेम से मीठी मीठी रबड़ी खिलाती थी, अभी कड़वे कड़वे पत्ते खिलाती है, मुझे दवाइयां खिलाती है, और उससे भी इसका मन नहीं भरता, मुझे सुई गड़वाती है। तो उसकी दृष्टि में तो माँ गलत है, परंतु वह अबोध बालक है, वह जानता नहीं है कि उसका हित किसमें है। यदि वह उस समय मीठा खाएगा जब उसकी तबीयत खराब है, तो वह उसके लिए गलत सिद्ध हो सकती है, साबित हो सकती है। इसीलिए मां उसको उसके ध्यान रखने के लिए कड़वी दवाइयां खिलाती है, क्योंकि मां उसका हित जानती है। उसी प्रकार से हम हमारा हित नहीं जानते, भगवान हमारा हित जानते हैं, इसीलिए वे जैसा रखें हमें रहना चाहिए। जब आत्मसमर्पण हो जाएगा कथा सुन सुनकर, तब हम स्वयं को भगवान के चरणों में पूरी तरह से सौंप दें। तब हम पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। यहां पे इंद्र क्षमा मांगता है, तो भगवान उन्हीं लोगों को कष्ट देते हैं जो बिना कष्ट के भगवान से जुड़ नहीं सकते। भगवान आपका धीरे धीरे धन खींच लेंगे। जब आप धनी मानी होंगे, सब आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, परंतु जब आप धनहीन हो जाएंगे तो आपके जो स्वजन हैं, आपके अपने लोग हैं, वे ही आपका सम्मान नहीं करेंगे। तब फिर आप साधु के पास जाएंगे, संत के पास जाएंगे, महाराज अब तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है, धन चला गया, स्वजन भी साथ नहीं दे रहे, सब मुंह फेर लेते हैं। पहले हमारे पास आके हमारे चरण पकड़ते थे, और वे स्वजन भी सोचते हैं कि पहले जब इसके पास धन था तब तो सीधे मुंह बात नहीं किया करता था, और अब धन चला गया तो हमारे पास भीख मांगता हुआ आ गया, उस समय कोई साथ नहीं देगा। फिर संत बताएंगे कि भगवान की भक्ति करो, तब वह भगवान की भक्ति करेगा। रास्ता आप चुन लीजिए, सीधे सीधे यदि कान पकड़ेंगे भगवान की भक्ति करेंगे, या फिर भगवान कष्ट देंगे फिर घुमा के कान पकड़ेंगे, क्योंकि भगवान अपनी ओर आकृष्ट तो करेंगे। लेकिन यदि आप धनी मानी हैं और आप भगवान के भक्ति भी नहीं हैं, इसका अर्थ है भगवान आप पे प्रसन्न नहीं है, आप पे कृपा नहीं कर रहे, क्योंकि यस्याहम अनुगृहीणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। धीरे धीरे मैं उसका पूरा धन, स्वजनों से नाते सभी कुछ छीन लेता हूं।